हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो पाइसेस मीन राशि वाले किसी के साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, वो चाहे रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, उसके साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। यानी कि आपके और उस इंसान के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी, उसका फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का। और ये रीडिंग मैं मार्च 2025 में अपलोड कर दूंगी, और मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग आपके साथ वैलिड रहेगी, मैच करेगी। तो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे मीन राशि कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस पार्टनर को लेकर, उस इंसान को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे जिस इंसान को लेकर आप इस रीडिंग को देखने आए हो। फिर हम देख लेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब ये 2025 की साल की रीडिंग है, और मार्च से लेकर दिसंबर 2025 की है। जिस दिन भी आपके सामने आई उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 तक आपके साथ मैच होगी। पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पाइसेस की फीलिंग्स, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशनशिप, ट्रस्ट इश्यूज, पिकी। पाइसेस देखिए, आपकी जो मुझे फीलिंग्स नजर आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो देखिए यहाँ पे ना इस आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर एक मैजिक वाली एनर्जीज फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है या पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, तो शायद उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मैनिफेस्ट करने के ऊपर आपका आगे जाके फोकस रहे कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मैनिफेस्ट के देखिए अलग अलग तरीके होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होता है, विजुअलाइजेशन का होता है, अफर्मेशंस का होता है, प्रेयर्स का होता है। तो जो भी टेक्निक आपको सही लगती है, हो सकता है आप या तो अभी कर रहे हैं या आप आगे जाके करें। लेकिन जो भी है, आप इस रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा ना पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया, या आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक मैजिक वाली एनर्जीज आपको फील होती हुई मुझे दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं पाइसेस, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज के साथ सिचुएशनशिप का कार्ड आया। तो हो सकता है पाइसेस, या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे टेम्परेरी तौर पे कर रहे हैं, या वैसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं, या टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिसको लेकर ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से हो सकता है रहें इस रिलेशनशिप में। मतलब या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और देखिए आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। आपके मन में आपके पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है। और आप इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। और इस रिलेशनशिप के लिए अगर आपको छोटे-मोटे झूठ बोलने पड़े, मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो आपको ये लग रहा है कि अगर वो बोल भी दिया जाए या वो कर भी दिया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जैसे होता है ना कि हम रिलेशनशिप के लिए थोड़ा-सा झूठ बोल देते हैं कि पार्टनर जो बोल रहे हैं तो बातों को थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं क्लेवरली, कि भी रिलेशनशिप बचा रहे, पार्टनर लाइफ में रहे। तो इस कारण से हो सकता है आपकी ये एनर्जीज़ हैं या आगे जाके रहें। बट आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है। और देखिए पिक्की का कार्ड है। पिक्की का मतलब होता है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई चीज़ आपको चूज़ करनी है। अब हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा यानी कि कोई और इंसान है, तो आपको उसको और उनको और इस रिलेशनशिप को चूज़ करना है। आप चूज़ी हो रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली है एक तरफ, दूसरा हो सकता है करियर है, एक रिलेशनशिप है एक साइड पे। तो आप डिसीजन चॉइस आपको लेना है, आप थोड़े से चूज़ी हो रहे हैं। चूज़ी मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है।
इस तरीके की आपकी सोच रहती हुई दिख रही है और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा आप क्लैरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि यानी कि जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीज़न लेना है, जिस भी चीज़ को रखना है या जिस चीज़ को नहीं रखना है, उसको लेकर एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपको इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए कुछ स्टैंड्स लेने पड़े, फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आपको पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ा, अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़े, तो आप उसके लिए मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हो। हालाँकि देखिए छोटे-मोटे हो सकता है आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन आप उन चैलेंजेस का सामना भी करने के लिए रेडी हो। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपका आगे जाके रहे। बट मुझे यही दिख रहा है आप जो भी सोच रहे हैं माइंड से ही सोचते हुए दिख रही है। आप कोई फैसला गलत नहीं लेना चाहते हैं, बट लेकिन छोटे-मोटे ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशनशिप का कार्ड यही बोलता है कि या तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा आप कैज़ुअल रख रहे हैं या आपके पार्टनर रख रहे हैं या फिर आप पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। ये स्पाइसेस मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, बट मुझे ये दिख रहा है आपको इस रिलेशनशिप को लेकर ना आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे एक जादू सा आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कर दिया है। एक मैग्नेटिक वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस तरीके की आपको एक अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ फ़ील होती है, स्पाइसेस। अब हम देखते हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी? स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी? एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी? चीटिंग, चेज, फॉल्स प्रॉमिस। स्पाइसेस आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में ना आगे तो बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं और उनकी तरफ से थोड़ा-सा ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं आपके पार्टनर। और देखिए उनके मन में प्यार है, लेकिन अपने प्यार इमोशंस को थोड़ा-सा वो कंट्रोल में करके रख रहे हैं। ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें खुल के बोल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही। बट येस, इस रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ। बट थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रही हैं, यानी कि अपने हिसाब से ही कुछ ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। बट मुझे आपके पार्टनर का ये नज़र आ रहा है, देखिए भले ही इस रिलेशनशिप को लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हुए दिख रहे हैं, बट आपके पार्टनर को एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है पाइसेस। एक उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, या तो देखिए आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। देखिए सबके लिए ना सिचुएशंस अलग रहेंगी मीन राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। वो खुद को लेकर भी चीटिंग वाली फ़ील कर सकते हैं एनर्जीज़, वो आपको लेकर भी सोच सकते हैं। जिस तरीके का रिलेशनशिप है आपका, जो सिचुएशंस चल रही हैं, उसके बेस पे चीटिंग वाली चीज़ें लागू होंगी। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर ये फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई है। वो जो आपसे चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, उनको वो शायद चीज़ें आपसे नहीं मिली, जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिली और उनके साथ फेयर नहीं हुआ, उनके साथ गलत हुआ है। ये आपके पार्टनर को एक फीलिंग आ रही है। अब चीटिंग का मतलब कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनके अलावा किसी की तरफ से अट्रैक्ट हुए। तो जो भी देखिए कि चीटिंग वाली एनर्जीज़ तो फ़ील वो कर रहे हैं आपको लेकर कि आपने गलत किया, या फैमिली मेंबर्स को लेकर। एक तो ये फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को कि चीटिंग आपके कारण हुई है। दूसरा है स्पाइसेस, चीटिंग का कार्ड क्योंकि उनका है, तो सभी स्पाइसेस के पार्टनर दूध के धुले नहीं होंगे, उनके उनकी भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, खुद भी आपके पार्टनर की। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके अलावा किसी से बातचीत की, आपके अलावा किसी के साथ रिलेशनशिप में गए
और जो चीज़ें उन्होंने आपको बोली वो पूरी नहीं की, या जो आपने चाहा वो नहीं आपको दे पाए, तो उनको थोड़ा-सा अभी एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो चीटिंग के 2 मतलब निकल रहे हैं, अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने धोखा दिया तो उनको खुद रियलाइज़ेशन हो रही है, और या फिर आपने गलत किया तो आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। और हो सकता है, बट आपके पार्टनर को चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे ना फ़ॉल्स प्रॉमिस का भी कार्ड है। तो स्पाइसेस आपके पार्टनर का मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ये भी लग सकता है इस कार्ड के हिसाब से कि आपने कोई वादा किया, आपने नहीं निभाया और उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ गलत हुआ। आपने अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे, अपने वादे को नहीं निभाया, आपने फ़ॉल्स प्रॉमिसेस किए, आपने झूठ बोला, ये चीज़ों को लेकर उनको एक धोखे वाली फीलिंग आ रही है। या फिर वो आपको लेकर हो सकता है कि उन्होंने आपको ही कोई झूठा वादा कर दिया, झूठ बोल दिया और नहीं निभा पाए, तो अभी उनको लग रहा है कि उन्होंने किया तो गलत है आपके साथ, ये भी चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अभी इस एनर्जीज़ में ही है, आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पाइसेस ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मैं आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती कि आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं कि आप खुद दे रहे हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि चीट कर कौन रहा है, पार्टनर कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। और झूठा वादा किसने किया, आपने किया या पार्टनर ने किया, वो भी आपको पता चल जाएगा जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी। लेकिन मैंने मतलब बताया आपको। चेज़ का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर आपको चेज़ ज़रूर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपके थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। थोड़ी-सी चेज़िंग वाली एनर्जीज़ भी है आपके पार्टनर की, यानी कि आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं या फिर इन जनरल ही थोड़ा-सा आपके आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं आपके साथ। और देखिए, आपके पार्टनर मुझे ये लग रहा है कि इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ना आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ नहीं करेंगे आपके पार्टनर स्पाइसेस, और थोड़ा-सा अपने ऊपर ही मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं ये चीज़ों का एहसास हो रहा है, चीटिंग का और फ़ॉल्स प्रॉमिस का, तो इस कारण से ना थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, दायरे में रह के भी चल रहे हैं आपके पार्टनर। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी आपके साथ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का मतलब होता है कि थोड़ा-सा बात कम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं। अगर प्यार होगा तो आपको बताएँगे नहीं, और अपनी करियर के ऊपर, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, जॉब, बिज़नेस, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो शौक हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर। डिपेंडेंट होने का मतलब पैसों के लिए, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, या इमोशनल टच, जैसे कई बार होता है ना, हमें बात करनी होती है किसी इंसान से, भी हमें किसी की ज़रूरत होती है, अभी जब हम अकेलापन फ़ील करते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अगर नहीं भी बात होगी आपसे तो कोई बात नहीं, वो बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, लेकिन आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का ये भी लग रहा है मुझे स्पाइसेस कि थोड़े-से मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं साथ के साथ। देखिए, जैसे ना इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके हाथ-पैर बंधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, या तो उनके हालात ऐसे हैं, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, या वैसे ही कई बार फैमिलीज़ को लेकर भी होता है। आपकी फैमिली होगी, उनकी खुद की फैमिली होगी, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर उनको क्लैरिटी ही नहीं है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है इस रिलेशनशिप को लेकर। जब तक इन कन्फ्यूजन रहेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो इंसान इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेता। आपके पार्टनर मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर रहती हुई दिख रही है। जैसे उनको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है। ये भी चीज़ें हैं, बट थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं मुझे। चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी लेवल पे ले भी रहे होंगे, लेकिन वो एक्शन, इनिशिएटिव्स थोड़ा-सा उस तरीके का रहेगा कि जैसे थोड़ा-सा अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या आपकी मिन्नतें मुझे डालते हुए नहीं दिख रहे हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का स्पाइसेस। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? स्पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर का मतलब लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है ये, कि हाँ, अभी हमेशा के लिए एक ही रीडिंग आएगी। ये मार्च 2025 में रीडिंग अपलोड करूँगी।
मार्च से लेकर दिसंबर 2025 का फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का। होता ना इंसान को कि यार इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, उस तरीके से ये रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है, मैं खाली एक स्पेशल, अगर आप लोग देख रहे हो और आप लोगों को लग रहा है ये आपकी सिचुएशन के साथ सारी की सारी मैच हो जाएगी, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों की चल रही है, तो इसलिए उस हिसाब से ही इस रीडिंग को लिया करें। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है मार्च से लेकर दिसंबर 2025। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रनिंग फ्रॉम लव। ओके स्पाइसेस, देखिए चीज़ें यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो मेरे को यहाँ पे चीज़ें कंप्लीशन में होती हुई नहीं दिख रही हैं, चीज़ें कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही, यानी कि जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को पूरा करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप उस तरीके से कंप्लीट या पूरा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप शादी करवाना चाहते हैं, आप एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आगे मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और कुछ चीज़ें अधूरी ही रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को कुछ बातें कहनी थी, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बातें कहनी थी। जैसे होता है ना कि कुछ बातें कहनी थी, सामने वाले की कुछ बातें सुननी थी। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अधूरी अधूरी रह गई हैं, चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। कुछ कहनी थी बातें, कुछ सुननी थी, वो रह गई हैं, वो बीच में ही रह गई हैं, वो हुई नहीं है कंप्लीशन। और 6 ऑफ सोर्स का कार्ड देखिए यही बोलता है कि स्टक एनर्जीज आप लोगों की मुझे रहती हुई दिख रही है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में हो सकता है कहीं न कहीं मूव ऑन करना चाहते हो, पाइसेस आप और आपके पार्टनर, लेकिन मूव ऑन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। अभी भी या तो एक-दूसरे की यादों में स्टक हो या रिलेशनशिप में स्टक हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एक अटैचमेंट अभी भी महसूस कर रहे हो। एक तो देखिए मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दूसरा है कि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो पाइसेस, आप अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, तब भी चीज़ें स्टक हैं, यानी कि रिलेशनशिप भी कंटिन्यू नहीं हो रहा आप दोनों में। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं। और अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान्स नहीं हो पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, डिले हो रही है या आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप इस रिलेशनशिप में इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हो तो नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप लोग निकलना चाह रहे हो तो नहीं निकल पा रहे हो, तो आप स्टक मुझे रहते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि बीच में इंसान फँस जाता है, ना तो आगे बढ़ पाता है, ना पीछे हो पा रहा है। तो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर एक अटैचमेंट, एक यादें, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ज़्यादा यही लग रहा है पाइसेस, आप और आपके पार्टनर कहीं न कहीं मूव ऑन करने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। होता है ना कई बार हमें मूव ऑन करते हैं लेकिन हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, पुराना वक़्त याद आ जाता है, रिलेशनशिप याद आ जाता है, पुराने मैसेजेस याद आ जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ें में आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे भी चीज़ें अगर आप लोग आगे इकट्ठी कंटिन्यू भी कर रहे हो ना पाइसेस, यानी कि आप लोग बातचीत भी कर रहे हो, तो भी चीज़ें उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जाती हुई दिख रही है, चीज़ों में स्टकनेस आती हुई दिख रही है। प्रॉपर तरीके से या तो रिलेशनशिप आप लोगों में आगे ही नहीं बढ़ रहा, चीज़ें रुक-रुक के हो रही हैं आप लोगों के बीच में। आपको आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप में फँस गए हैं, अटक गए हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और आगे पार्टनर के साथ कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनल ही नहीं हो रही है कोई चीज़, स्टक ही हो गई हैं चीज़ें। और स्पाइसेस, स्टक रिलेशनशिप में चीज़ें तब होती हैं जब हम मूव ऑन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हो सकता है आप उतने एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, आप या फिर आपके पार्टनर। मूव ऑन भी इंसान तभी कर सकता है जब इंसान माइंड को प्रिपेयर कर लेता है कि भई ये करना ही करना है, तभी होती हैं ये चीज़ें। सोचने से नहीं होती हैं, 4 दिन मूव ऑन किए फिर दोबारा वापस आ गए, फिर मूव ऑन किए फिर उधर ही आके अटक गए, ऐसे नहीं होता मूव ऑन। एनीवेज़, ये चीज़ें मुझे नज़र आई, मैंने आपको बताई। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही हैं आगे जाके। यानी कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप की रीडिंग का मतलब यही है कि अब से लेकर दिसंबर 2025 तक
आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे अगर बातचीत हो रही है तो। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो एक सैटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, एक जैसे होता है कि अंदर से खुशी और हैप्पीनेस नहीं है। फिर उतनी बातचीत अगर नहीं हो रही है तो बातचीत नहीं होगी ज़्यादा, अगर बातचीत हो रही है तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। आप लोग अगर बातचीत कर भी रहे हो तो अंदर से एक खुशी वाला एटीट्यूड नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही कहीं न कहीं आप लोगों में होती हुई मुझे दिख रही है आगे जाके। और आप लोगों में से किसी एक इंसान का मुझे इंटरेस्ट भी कम होता हुआ दिख रहा है। पाइसेस या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर का हो रहा है। जो भी है इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो रहा है किसी एक इंसान का। एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस आप लोग मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। यानी कि एक होता है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, जोश होता है, आगे बढ़ता है। तो उस तरीके की चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा आप लोग मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही कि जैसे अपने हाथ से ही कोई चीज़ चली गई है, कोई चीज़ हमने खो दी है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्च्युनिटी छोड़ दी, खो दी, या आपको पार्टनर को लग सकता है। उसका रीज़न यही हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं और आप वो नहीं लेना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, आप वो चाहते हैं और वो आपको नहीं दे पा रहे हैं पार्टनर वो चीज़ें आपको। इस कारण से आप उदास हैं या पार्टनर उदास है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, और आप उनको कुछ और चीज़ें दे रहे हैं, उनकी उम्मीदें कुछ और है और वो चीज़ें नहीं लेना चाहते जो आप उनको दे रहे हो। इस कारण से हो सकता है वो उदास हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बोलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच उतनी नहीं मिल रही है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान मुँह फुला के ही बैठा हुआ है इस रिलेशनशिप में। दूसरा पार्टनर थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा है और एक पार्टनर सुनने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं पाइसेज़ आप लोगों में। एक एक्साइटमेंट लेवल ही मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आगे जाके आप लोगों में रिलेशनशिप से ही कोई भागता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से। फाइनली अब आप लोगों को जैसे ये स्टार्टिंग का कार्ड है ना, स्टक हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मार्च का जो सॉरी मार्च बोल दिया, ये जो साल है 2025 का एंड आएगा जो, क्योंकि ये तो मार्च की स्टार्टिंग का मैंने बनाया ना रीडिंग, ये साल का बिल्कुल एंड आ जाएगा। साल का एंड का मतलब होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास या आगे पीछे 1-2 महीने, उस टाइम पीरियड पे जो चीज़ों में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे ना, उसमें से एकदम से बाहर निकलेगा एक इंसान। अब या तो आप स्टक थे, तो आप स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलोगे, अगर पार्टनर थे, तो आप पार्टनर निकलेंगे। तो यानी कि इस रिलेशनशिप से भागता हुआ दिख रहा है कोई एक इंसान, मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि प्यार ही नहीं करना, रनिंग फ्रॉम लव, यानी कि प्यार से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। या फिर होता है कि जैसे प्यार है दिल में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता ना एक इंसान की भी प्यार है, लेकिन बोलेंगे नहीं सामने वाले को। तो किसी चीज़ से भागते हुए मुझे दिख रहे पाइसेस, आप या आपके पार्टनर, और आप लोगों को लग रहा है कि यही सही है, यही करना ज़रूरी है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और अपने करियर के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब, बिज़नेस, पर्सनल लाइफ़, यानी कि किसी और लाइफ़ के एरिया में एक नई शुरुआत आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और लाइफ़ का एरिया वो करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी हो सकती है, या कोई हॉबी हो सकती है, कोई और चीज़ में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि उस लाइफ़ के एरिया में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। तो ये चीज़ें रहेंगी, मतलब किसी लेवल से भागते हुए दिख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा उतनी बातचीत कर रहे हो, और अगर बातचीत हो भी रही है ना, तो उसमें एक्साइटमेंट की कमी, उतने जोश की कमी है, उदास रहता हुआ दिख रहा है। तो पाइसेस ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट ये है कि जो साल का एंड आएगा ना यहाँ पे, य यहाँ से आप लोग आगे बढ़ते हुए ज़रूर दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि भी अब और नहीं इस रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, और आपको लग रहा है कि निकलेंगे तो लाइफ़ में एक नई शुरुआत तभी होगी। अब सभी के लिए अलग-अलग रहेगा, हो सकता है पाइसेस आप तो किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर अपनी करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक नई शुरुआत किसी और लाइफ़ के एरिया में आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें आप लोगों की रहेंगी। बट ये कार्ड्स उतने नहीं लग रहा मुझे कि आप लोगों में अगर, और देखिए ये ज़रूरी नहीं कि रीडिंग का इसका मतलब ये है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। मैंने बोला कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जैसी चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशंस फिर वैसी ही चलती हुई दिख रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना रिकन्सिलिएशन, पैचअप, वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो मैंने बोला ये सारा कि रिकन्सिलिएशन, पैचअप के चांसेस कम दिख रहे हैं। अगर बातचीत हो भी रही है, कोशिश भी कर रहे हो रिकन्सिलिएशन करने की, या ऑलरेडी आप लोगों की बातचीत होती भी है, तो एक एक्साइटमेंट लेवल कम रहेगा, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में तो है, लेकिन मन अंदर से खुश नहीं है इतना।
और अगर आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं ना पाइसेस, आप कोशिश कर रहे हैं या पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान अगर चीज़ों को रिलेशनशिप में आने की या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा दूसरे इंसान के अंदर उतना इंटरेस्ट है रिलेशनशिप में, वो चीज़ों को ठीक करना चाहता। तो एक वन साइडेड एफर्ट्स हो सकता है ये रहे, दूसरे इंसान की तरफ से नहीं दिख रहा मुझे उतने एफर्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं पाइसेस फाइनल आउटकम क्या है आप लोगों में, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। फ्यूचर क्या रहेगा ये फाइनल आंसर होगा, और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी वो देखते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये आई है फ्री विल। अब ये देखिए कार्ड ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है कि आपकी फ्री विल है, आपकी खुद की मर्जी है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, यानी कि आपको गाइडेंस आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। कार्ड ने गाइडेंस आपके ऊपर ही छोड़ दिया है कि ये किस्मत ने आप लोगों को मिलाना था, मिला दिया। यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने, अल्लाह ने आपको मिलाना था, आप लोगों मिले आपस में, और आप लोगों को एक दूसरे अच्छे लगे और आप लोगों ने रिलेशनशिप शुरू किया। अब डेस्टिनी ने आपको इकट्ठे करना था, आपको कर दिया। अब आपकी खुद की इच्छा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है, अपने साथ मतलब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर आगे बढ़ेंगे, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो भी उसका नतीजा आएगा, मतलब अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो आपकी खुद की मर्जी के कारण आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता अच्छा भी रहे, हो सकता अच्छा ना भी रहे। कई बार होता है ना, इंसान को पता होता है सिचुएशंस खराब है, रिलेशनशिप आगे जाकर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इंसान जबरदस्ती रिलेशनशिप में घुसा रहता है, छोड़ता नहीं है, शादी करनी है। जब ये चीजें हो जाती हैं जबरदस्ती वाली, तो फिर फ्यूचर में जाके लगता है कि यार चीजें सही नहीं हुई, ये गलत इंसान के साथ फँस गए, फिर बाद में पछताता है इंसान। तो ये मतलब कि आपकी खुद की मर्ज़ी के कारण आपने एक फ़ैसला लिया, और उसका भुगतान अच्छा होगा या बुरा होगा वो आपको खुद ही फ़ेस करना पड़ेगा। तो फ्री विल का मतलब आपकी खुद की चॉइस है, आपको जो सही लग रहा है वही करें। अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करना है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आगे जाके आप खुश नहीं रहे, तो उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यूनिवर्स गॉड नहीं होगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी चलती है, या फिर आपको कोई भी चीज़ देखिए, कुछ भी चेंजेस आपके अंदर आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी चीज़ है, तब भी आपका डिसीजन खुद का होगा। कि कई बार होता है ना, रिलेशनशिप चलता है, आगे जाके खुशी नहीं मिलती, तो बाद में पछताता है इंसान कि सही फैसला पहले ले लेते, हमें थोड़ा आइडिया तो था कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहेगा, गलती से अपनी मर्ज़ी की और गलत फ़ैसला लिया, एक तो ये चीज़ होगी। अगर कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप से मूव ऑन करता है, तो ये भी आपकी खुद की ही इच्छा होगी कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। फिर बाद में आप पछताना मत कि भी आपने मूव ऑन कर गए, आप अब पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हैं। तो देखिए आपकी खुद के ऊपर है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं पाइसेस, कितने कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेकर। अगर आपको लग रहा है आगे बढ़ना है, अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ट्राई करें। लेकिन आप अगर पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को डील करें, एक या होता है ना जैसे इंसान अम, चीज़ें अगर खराब भी हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लें अगर आप आगे जाके, और आपको लगे कि कोई बात नहीं, एक चांस लेके देखते हैं, अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ना टेंशन स्ट्रेस में नहीं जाएँगे। तो फिर एक चांस आप लेके देख लें। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको सिचुएशंस ऐसी चल रही है कि पता है आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही नहीं है, फिर भी आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं इस रिलेशनशिप में, तो फिर ज़्यादा वेट ना करें, फिर आपके लिए यही गाइडेंस है। तो फ्री विल का मतलब है कि आपके ऊपर ही छोड़ दिया गॉड ने कि आपका डिसीज़न है, आपको क्या करना आप खुद ही करो। अच्छा होगा तो भी आपकी चॉइस है, बुरा होगा तो भी आपकी चॉइस है, आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ये कार्ड का यही मतलब है। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं दिख रहा आप उतने खुश हैं पाइसेस, आप या आपके पार्टनर के बीच में उतनी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं जी, इतना साल पुराना रिलेशनशिप है, खुशी है नहीं अंदर से। फिर चॉइस लेनी है, एक राइट टाइम पे चॉइस ले लें तो बेटर रहेगा। तो चलिए पाइसेस रीडिंग यही थी आपकी जो मेरे को नज़र आई है, और ये 2025 तक की रीडिंग है दिसंबर की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।